हालात इतने बुरे होते हैं कि अपने भी दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं सिद्धि जिसे हम चाह के भी भूल नहीं पाते हैं। काश मुझे पता होता तू कहाँ है, मैं भाग के तेरे पास आ जाता। पास नहीं, दूर। अगर उस रात तूने वो कदम नहीं उठाया होता ना, तो आज तू यहाँ मेरे लिए मेरे साथ खड़ा होता विनू। कुंदराज कितने अमीर और ताकतवर है तू जानती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं अब तेरे साथ साये की तरह रहूंगी। आज तू बिना नाश्ता किए चला आया, सोचा तेरा नाश्ता यही ले आती हूँ। अरे सिद्धू मास्टर जी, नहीं, ये लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? मैंने कुछ नहीं किया मास्टर जी। मैं देखता हूँ सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ो। मास्टर जी, इनसे मिलिए, ये मेरी माँ है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा नाचना नहीं जानता। ओह, तो ये है विन कुंद्रा की माँ जो उस दिन हॉस्पिटल आई थी अपने पैसों से ज़ाई का मुंह बंद करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बहुत मेहनती है। उषा मौसी, सविता, जल्द से जल्द घर आ जाना। घर पे सब ठीक है ना? अनिकेत की तबीयत ठीक नहीं है सविता, मैंने डॉक्टर को घर पे बुलाया है। क्या हुआ उन्हें? मैं 1 मिनट आई। जल्दी आ जाना सविता। आई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उषा मौसी का फोन आया था, तेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। बाबा की तबीयत? आई, आप एक काम करिए, आप जाके ऑटो रोकिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ हो। क्या हुआ इससे? पता नहीं माँ, मैं देख के आता हूँ। मिस्टर कुंद्रा, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। हाँ, चलिए मास्टर जी, तो चलेगी, कम से कम लाइट तो आ गई। हाँ चल, तू नाश्ता तो कर ले। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि विन मेरा विनायक है भी कि नहीं? माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? मैं वो क्या हुआ माँ? अगर मुझे पता होता ना कि मेरी जाई को लिखे हुए नोट से उस माने को तेरे खिलाफ सबूत मिल जाएगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे विनायक। माँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। मैं जानता हूँ माँ, आपने तो हमेशा मेरी रक्षा की है, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है माँ। क्या हुआ मैं 14 साल तक आपके साथ नहीं था तो, लेकिन जितना मैं अपने आप को नहीं जानता ना, उससे ज्यादा आप मुझे जानती हो। आपने मुझे हर दुख से, हर खतरे से बचाया है। हे सिद्धि विनायक पापा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी अपने बेटे के बारे में सोचा है वो गलत हो। माँ, क्या सोच रहे हो आप? पता है विनायक, तेरे पापा जी ने ना एकदम ठान ली है कि तुझे इस केस से बरी करके रहेंगे, और जब वो कोई चीज ठान लेते हैं ना तो पूरी करके रहते हैं। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं इस केस से बरी हो जाऊंगा? आपने मेरे बारे में कुछ ना कह के भी सब कुछ कह दिया माँ, और मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना ये? सविता बहनी, अनिकेत भाऊ का बीपी बहुत बढ़ गया है। ये तो अच्छा है उषा मौसी ने मुझे सही वक्त पर फोन करके बुला दिया, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इन्हें हार्ट अटैक होने का खतरा था। काका, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटा, कुछ भी हो जाए, अनिकेत भाऊ को स्ट्रेस मत लेने देना। इन्हें किसी भी बात का टेंशन या चिंता नहीं होनी चाहिए, समझ ले का? अब मैं चलता हूँ, और अब ये मास्क की जरूरत नहीं है,
दवाई अपना काम कर रही है। सारी गलती मेरी है। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भगवान न करे अगर आज कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाती। सविता, अब मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। बाबा, आप क्यों चिंता करते हैं? हम सब लोग हैं ना आपके साथ। उषा मौसी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता, ऐसी कौन सी बात है जिसका अनिकेत ने इतना बड़ा टेंशन लिया? क्या हुआ, बता मुझे। ठीक है, तो अनिकेत के पास बैठ, मैं खिचड़ी बना के लाती हूँ। नहीं मौसी, आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी सब। हो गया तेरा? अब मैं जाऊं मेरे बेटे के लिए खिचड़ी बनाने के लिए? आती हूं। अनिकेत, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। अरे इस सब के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार क्यों मान रही हो? मेरा तो शरीर ही। नहीं, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आपको अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। बस चलो अब रोना बंद करो। बोला ना तुमसे, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं आपसे देखो किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। देखा बाबा, अब आई मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करेगी। बस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब साई को इंसाफ जरूर मिलेगा और उस विन कुंद्रा को सजा। तो क्या हुआ काके? वो काफी देर से देख रहा हूँ चुपचाप बैठा हुआ, एक शब्द नहीं बोल रहा। क्या हुआ? तू सब जानता है ना, क्यों मुझसे बार बार पूछ रहा है? अरे समझा कर यार। क्या समझू हैरी? मेरी माँ मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकती है? वो काके मदर इंडिया डरी हुई होंगी यार, उनके मुंह से निकल गया होगा। उनका ये मतलब नहीं होगा यार। नहीं यार, अगर ये बात कोई दूसरा बंदा बोलता ना, मैं उसकी बात पे कभी यकीन नहीं करता। लेकिन ये बात मेरी माँ ने खुद मुझसे बोली है। उनको लगता है कि जाई की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। क्या यार कुछ भी बोलता है यार तू। पापा जी तो तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। तुझे पापा जी भरोसा है ना? मुझे पापा जी पर भरोसा है और पापा जी भी मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन माँ तो मुझ पर शक कर रही है ना यार। सीतू मास्टर जी का फोन। जी मास्टर जी, आपके घर सब ठीक है ना? आप मेरे घर की चिंता मत कीजिए। आप वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अभी आ जाऊँ आपको डांस सिखाने। ये लो, ये भी कोई पूछने की बात है? मास्टर जी, डांस सीखने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ और अभी भी मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ आप मुझे छोड़ के गई थी। मतलब ये कि मैं अभी भी डांस क्लास में हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, आप बोले तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँ? नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगी। आप वहीं रुकिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जी वो भी ठीक है। वैसे कोई काम है तो बताइए। हेलो हेलो, काट दिया। लगता है कि हर डिपार्टमेंट में मेरी किस्मत स्लो है। ये प्राची ईरानी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं की? सो प्राची ईरानी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो कॉल करूं या मैसेज? कॉल करता हूं।
हेलो, who's this? हाय, आई एम राजवीर कुंद्रा। मन्नू के स्टूडियो पे मिले थे, याद है? याद आया। तुम वही स्मगलर, सॉरी, आई मीन वो स्ट्रगलर हो ना, जिसकी वजह से मेरा पूरा शूट बर्बाद हो गया था। नो 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 मिस ईरानी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं स्ट्रगलर नहीं हूँ, वो तो उस दिन बस ऐसे ही। उस दिन की बात छोड़ो, ये बताओ कि why did you call me? तो मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा शूट खराब हुआ, राइट? हाँ तो आपका नेक्स्ट फोलियो मैं करवाऊँ, सारी अरेंजमेंट मेरी। तुम मेरा पोर्टफोलियो करवाओगे? नो 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 नो। प्लीज बेबी। अच्छा देखेंगे। एनीवे, ये बताओ कि अब आप कर क्या रही हो? मैं इस वक्त पूल में पैर डालकर वोदका पी रही हूँ। पर वो भी इस वक्त? एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी अपने फ्रेंड की यॉट पार्टी से लौटी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स करूँ। या बिल्कुल सही सोचा। और वैसे भी आफ्टर पार्टी यू नीड दैट। प्राची कभी गलत हो ही नहीं सकती। अरे प्राची, ये कलर क्यों छोड़ रहा है? अरे कमाल है। वो कौन है? मेरी मेड। वो क्या है ना कि मेरी मनीष मल्होत्रा के नए गाउन का कलर खराब हो गया। That's why she is worried. अब बताओ, 15 लाख के गाउन के लिए कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है? So weird. प्राची, कपड़े सुखा के हो गया हो तो जल्दी आ जा। Agabai. आई बाई? What's Agabai? I said okay bye. अरे पर सुनो तो सही, फोलियो कब करना है? Well, उसके लिए मुझे अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देखनी पड़ेगी। अभी I gotta go. ओके, सी यू सून, बाय। बाय। फोलियो तो बस शुरुआत है मिस्टर राजवीर कुंद्रा। बहुत जल्द तुम मुझे माँ शेरा वाली प्रोडक्शन की नेक्स्ट फिल्म दिलवाने वाले हो, और ये वादा है मेरा। क्या मास्टर जी, एक गुरु ना अपने शिष्य की हमेशा हौसला अफजाई करता है, और एक आप हो। हौसला अफजाई किस लिए? किस लिए? आपने मुझे बॉल पे बैलेंस करने के लिए बोला है ना? ज्यादा नहीं तो कम से कम 30-40 बार मैं गिराऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बॉल पे बैलेंस करके दिखाया। अगले दिन आपने बोला कि हील्स पे बैलेंस करके दिखाओ, बल्कि मेरे सिर पे किताब भी रख दी, मैंने वो भी करके दिखाया, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ तो बोलना चाहिए ना कि अच्छा है कि बुरा है। आपको एक बात बताऊं, स्कूल में बच्चा अगर 2 का पहाड़ा भी सुना देता है ना, तो टीचर उसको शाबाशी देता है। और एक आप हो, आपके मुंह से हमेशा अंगारे निकलते रहते हैं। कभी कभी अच्छा भी बोल लिया करो। मैं बता रहा हूँ, आपकी जुबान का जायका बदल जाएगा। काम तो तुम हमेशा गलत ही करते हो, और सुनने तुम्हें मेरे मुंह से अच्छे शब्द होते हैं। गलत मतलब? मास्टर जी, कहाँ खो गया? लगता है मेरी बातें सुन के ना आपको कुछ याद आ गया है। चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं बहुत अच्छा गाना लेके आया हूँ। मैं तुम्हें डांस नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। कल तुमने सैंडल्स उतारे थे ना? हाँ, नहीं, आपने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बोला था ना, मैंने की थी, और आपको मैंने चल के भी दिखा दिया। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मिस्टर कुंद्रा कि बापा शपथ बोलने के बाद भी आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मैंने सैंडल उतारे थे? आप मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? नहीं, आपने मुझे सैंडल उतारते हुए देखा था क्या? आप फिर से कुछ सोचने लग गई।
मुझे पहले बताओ, आपने मुझे सैंडल उतारते हुए देखा था क्या? नहीं, पता चल जाता है ना। अगर तुमने सैंडल्स पहने होते पूरी रात तो तुम्हारे पैर सूजे होते, सूज के ऐसे मोटे मोटे हो गए होते, लेकिन तुम्हारे पैर तो सूजे नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने सैंडल्स उतारे थे। बोलो, देखो अपने पैरों को, जरा सी भी सूजन नहीं है तुम्हारे पैरों में। इसका मतलब तुमने पूरी रात सैंडल्स नहीं पहने थे। बोलो, पहनी थी कि नहीं पहनी थी? नहीं। अरे छोड़ो ना मास्टर जी, आप ना बिल्कुल पुलिस वालों की तरह सवाल पूछ रहे हो। आपके पापा कहीं पुलिस में तो नहीं है? मुझे पता है कि आपके घर आना पड़ेगा, आपके पापा जी से मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि बचपन में उन्होंने आपको कोई मिर्ची तो नहीं खिलाई थी। बहुत तीखा बोलती हो आप। बस मिस्टर कुंद्रा, बहुत हो गई आपकी बकवास। अरे सुनिए ना, ऐसे नहीं जा सकती आप। ये जो अभी हुआ ना, यही बैलेंस की बात कर रही थी मैं, जो आपका अभी तक बना नहीं है। खैर, सैंडल्स उतारिए और आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, तो अभी ध्यान से देखो क्या करना है। जी। राइट, लेफ्ट, राइट, हिट, और हाथ कमर पे होगा। ओके, ये करना है, आप मेरे साथ कीजिए। राइट, देन लेफ्ट, ओनली लेफ्ट, देन राइट एंड हिट। चलो, मैं वापस करके दिखाती हूँ, जस्ट फोकस। राइट लेफ्ट, पहले राइट। ये देखो आप, राइट लेफ्ट राइट। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर कुंद्रा? आपको इतनी सी बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है? लेफ्ट राइट, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आप गंवार है क्या? गंवार किसको बोल रही हैं आप? जैसा आप बोल रही हैं वैसा कर तो रहा हूँ। वो पहले लेफ्ट फिर राइट, वैसा ही तो कर रहा हूँ मैं। ओह, तो मिस्टर कुंद्रा को इतनी सी बात बुरी लग गई। अब तुम देखना, तो मैं इतना जलील करूंगी कि तुम मुझे खुद भगा दोगे। तो ठीक है, तुम करके बताओ कैसे करो। करो। नहीं, आप बताओ। राइट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सही तो कर रहा हूँ? सही कर रहे हो। आप ये बेसिक लेफ्ट राइट ये नहीं कर पा रहे? नहीं, वो तो नहीं, क्या कर रहे थे आप? और आप सुपरस्टार बनने के सपने देख रहे हैं? मैं तो वो क्या, आपको कब से सिखा रही हूँ, आप ये सिंपल सी चीज नहीं कर पा रहे। आपने वो ऋतिक रोशन, वरुण धवन, इन लोग को डांस करते हुए देखा है ना? रिदम देखिए, ये शाहिद, ऋतिक और ये वरुण धवन, कितना रिदम है इन सबकी बॉडी में। और एक आप हैं टाइगर श्रॉफ, उसकी तो आप फैन होंगे, बॉडी शॉडी, बड़ी बॉडी की बातें करते रहते हैं। अरे वो एक्शन, डांस, सब चीज में माहिर है। और एक आप हैं, जरा सा लेफ्ट राइट करने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं, सिवाय अपना टाइम और मेरा टाइम बर्बाद करने के अलावा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पापा जी के ना पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप। वैसे मिस्टर कुंद्रा, मैं आपको एक सलाह दूं ना, तो जहां से आए ना वहां वापस चले जाइए। आपके बस की बात नहीं है ये, छोड़ दीजिए ये सब। अब ये सब तो छोड़ो, कौन सा 23-24 साल का लड़का अपनी माँ को लेकर डांस क्लास में आता होगा? नहीं, आप मुझे बताओ, कौन वो उनके हाथ से बैठकर डांस क्लास में खाना खाता होगा? कौन करता है ऐसा? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मतलब आप वो होता है ना, माँ का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे उसके चलते हैं, मामास बॉय के जैसे। ये सब काम है आपके? ओ मास्टर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी, मेरे को छोड़ने के लिए नहीं आई थी। क्योंकि मेरे कारण ना मेरी माँ और पापा जी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा। एक औलाद के कारण जब माँ बाप के बीच में झगड़े चलते हैं ना, तो दिल पे क्या लगती है वही जानता है। लेकिन आप क्यों समझेंगे ये बातें? खैर छोड़िए, मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ओ चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए और देखिए, ध्यान से नोटिस कीजिए। मैं आपको डांस करके दिखाती हूँ।
आज तक मुझे लगता था कि सिद्धि से अच्छा कोई नाच ही नहीं सकता, लेकिन सिद्धू मास्टर जी को देख के तो लगता है कि वो सिद्धि से भी अच्छा नाचती है।